लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग संस्थान में लगी भीषण आग से करीब 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों की मौत की खबर। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी। लखनऊ में आग हादसे पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा। घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वर्षा ऋतु का आगमन पर बता दें कि सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के नाम दिया संदेश। वर्षा ऋतु में आमजन अपनी सुरक्षा करें, आकाशीय बिजली से बचें, नदियों में स्नान करते समय सावधानी बरतें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति का मामला सोशल मीडिया पर की गई थी आपत्तिजनक टिप्पणियां। साइबर पुलिस ने मध्य प्रदेश के रीवा से आरोपी को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में एक पंचर बनाने वाला युवक निकला 100 करोड़ की कंपनी का मालिक। जीएसटी रिकॉर्ड देख अधिकारी भी रह गए हैरान। 28 करोड़ जीएसटी बकाया नोटिस से उड़े होश। नमस्कार, मैं हूं NH24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां अलीगंज में कोचिंग संस्थान में लगी भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मची है। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है। सुरक्षा के चलते आसपास का इलाका खाली कराया गया है। करीब 1 दर्जन स्टूडेंट्स सेंटर में फंसे। जान बचाने के लिए एक छात्र ने खिड़की से छलांग लगाई है। ई रिक्शा से कई छात्रों को अस्पताल भेजा गया है। तो उषा मेहता मार्ग सेक्टर डी की घटना है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हादसा हुआ है लखनऊ के अलीगंज में। बता दें कि कोचिंग सेंटर में आग लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो मौके पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी और डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं। बता दें कि लखनऊ के अलीगंज में स्थित पूर्णिया इलाके में एक इमारत में भीषण आग में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और सभी मृतकों की उम्र 20 से 24 साल के बीच बताई जा रही। आग पेट शॉप और गेमिंग जोन में लगी थी। दमकल और पुलिस ने रेस्क्यू पूरा किया है। पीएम और सीएम ने शोक व्यक्त किया और मुआवजे की घोषणा भी की है। तो बता दें कि घटना के समय इमारत में अचानक आग लगी और कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग धुएं और लपटों में घिर गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इमारत में ना तो कोई कोचिंग सेंटर संचालित था और ना ही कोई लाइब्रेरी चल रही थी। अधिकारियों के अनुसार ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप थी, जबकि ऊपरी मंजिल पर गेमिंग जोन संचालित था, जहां कर्मचारी गेमिंग सॉफ्टवेयर पर काम करते थे। आग लगने के बाद ऊपरी मंजिल पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों के बाथरूम में फंसे होने की भी सूचना सामने आ रही, लेकिन बाद में राहत और बचाव कार्य के दौरान सभी लोगों को सुरक्षित निकालने की जो प्रक्रिया वो भी जारी है। तो दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है ताकि दोबारा आग भड़कने की संभावना ना रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी घटनास्थल की जानकारी ली और राहत कार्य की निगरानी की। उन्होंने बताया कि मृतकों की संख्या जो है वो 12 से ज़्यादा हो गई है और सभी की उम्र 20 से 24 के बीच बताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इस मामले में और सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को तत्काल मौके पर जाकर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। पीएम ने कहा कि मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं लखनऊ पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राहत में बचाव कार्य पूरा कर लिया है और स्थिति नियंत्रण। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। प्रशासन हर पहलू पर नजर बनाए हुए है। इस घटना पर आपको बता दें कि तमाम जो लोग उन्होंने दुख जताए हैं।
तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां आग हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा की। घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पीड़ितों की मदद के लिए सहायता राशि का ऐलान किया है। तो ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आग हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा की। घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पीड़ितों की मदद के लिए सहायता राशि का ऐलान किया है। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। पीड़ितों की मदद के लिए सहायता राशि का ऐलान किया है। तो आग हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीड़ितों की मदद के लिए सहायता राशि का ऐलान किया है। लखनऊ में कोचिंग क्लास में आग लगने के बड़े हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना अलीगढ़ के दौरा बीच में ही छोड़ दिया है और सीएम योगी वापस लखनऊ पहुंच रहे हैं। सीएम ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आज मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे जानकारी मिली है कि लखनऊ में एक अग्निकांड की दुखद घटना हुई है। उसकी चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उनकी दुखद मौत हुई है, इसलिए मुझे तत्काल वापस जाना पड़ रहा है। जिन्होंने जान खोई उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस पूरे मामले के लिए पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा गया है मौके पर जाकर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां जा रहा हूं, जिससे इस पूरे ही मामले की तह में जाकर दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। भाइयों, मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। खबर बस्ती से है, जहां तेज तूफान का दिखा असर। कचहरी पक्के मार्ग पर पेड़ गिरने से 3 से 4 कारें क्षतिग्रस्त हुई। चलती कार पर गिरा पेड़, बाल बाल बचे लोग। कार सवारों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पेड़ गिरने से रास्ता बंद हुआ है, प्रशासन हटाने में जुटा है। खबर आपको बस्ती से बता रहे हैं, जहाँ तेज तूफान का असर दिखाया। बता दें कचहरी पक्के मार्ग पर पेड़ गिरने से 3 से 4 कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। चलती कार पर पेड़ गिरा है, बाल बाल लोग बचे हैं। तो कार सवारों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में योगी सरकार का बड़ा फैसला। चयन सूची को रिवाइज करने की तैयारी शुरू हुई है। रिवाइज सूची के बाद कट ऑफ में आने वाले
अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी। अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के आदेश जारी हुए हैं। आरक्षण घोटाला मामले में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में योगी सरकार का बड़ा फैसला। चयन सूची को रिवाइज करने की तैयारी शुरू हुई है। रिवाइज सूची के बाद कट ऑफ में आने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी। अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के आदेश जारी हुए हैं। आरक्षण घोटाले मामले में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों को लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता केसरबाग से हजरतगंज तक चंदा मांगते हुए मार्च निकाला है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका है। नारेबाजी हुई है। सरकार के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। तो खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों को लेकर सड़क पर कार्यकर्ता उतरे हैं। केसरबाग से हजरतगंज तक चंदा मांगते हुए मार्च निकाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका है। नारेबाजी हुई है। सरकार के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। खबर लखनऊ से, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी ने की शिष्टाचार भेंट। जन भवन में हुई मुलाकात। तो बता दें कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात हुई है। सीएम योगी ने राज्यपाल को भेंट की पुस्तक भारतीय ज्ञान परंपरा योग पुस्तक सौंपी है। पुस्तक लेखक पंडित लाल चंद्र राम द्वारा लिखित है। तो ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार भेंट की है। जन भवन में मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात हुई है। सीएम योगी ने राज्यपाल को पुस्तक भेंट की। बता दें कि भारतीय ज्ञान परंपरा योग पुस्तक सौंपी है। पुस्तक पंडित लालचंद राम द्वारा लिखित है। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री ने फरियादियों से मुलाकात कर समस्याएं जानी। अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। जन समस्याओं के प्राथमिकता से निस्तारण के आदेश जारी हुए हैं। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी है। 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री ने फरियादियों से मुलाकात कर समस्याएं जानी है। अधिकारियों को जल्द समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। तो ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने जनता दर्शन में जनता की समस्याएं सुनी। रायबरेली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के विरोध में विवादित होर्डिंग और पोस्टर हटाए गए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, हरचंदपुर शिवदायक राहुल लोधी, बछरावा से विधायक श्याम सुंदर भारती सहित 1 दर्जन से अधिक सपा नेताओं ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सपा नेताओं ने इसे पार्टी की छवि धूमिल करने की साजिश बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है, जबकि होर्डिंग हटाने के बाद स्थिति सामान्य बताई जा रही है। के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस प्रदेश ही नहीं पूरे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के फोटो लगा करके एक अनर्गल बातें लिख करके ये होर्डिंगें यहाँ के प्रमुख चौराहों पे आज लगी मिली। सोशल मीडिया से हमें जानकारी हुई, उसी को लेकर के जिस तरह से ये होर्डिंग लगाई गई हैं, उसी को लेकर के आज हम यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए थे और लिखित में हमने तहरीर दिया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करा करके इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। पीडीए समाज को लेकर और उसके एक विशेष वर्ग को लेकर कुछ होर्डिंग लगाई और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की दिशा में एक कदम रखा। हम सब समाजवादी साथी अपने माननीय जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए थे और ये अनुरोध करने आए थे कि जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने वाले लोग जिन्होंने इन होर्डिंगों को लगाया है उन्हें चिन्हित किया जाए और कठोर कार्रवाई करा जाए।
खबर लखनऊ से है, जहां आजम खान के जोहर ट्रस्ट को आयकर विभाग का नोटिस ट्रस्ट को जारी हुआ। कारण बताओ नोटिस आयकर छूट में गड़बड़ियों को लेकर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई संभव है। आयकर छूट का प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन निरस्त हो सकता है। ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आजम खान के जोहर ट्रस्ट को आयकर विभाग का नोटिस ट्रस्ट को जारी हुआ। कारण बताओ नोटिस आयकर छूट में गड़बड़ियों को लेकर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई संभव है। आयकर छूट का प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन निरस्त हो सकता है। मानव चोरों ने चलती रोडवेज बस में एक चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने एक महिला के बैग से जेवरात चोरी किए हैं। महिला ने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि महिला के जेवरात उसके सूट के में रखे थे। चोरी गए जेवरात की कीमत करीब 50,000 रुपये कीमत बताई जा रही है। महिला और उसके परिजनों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। वर्षा ऋतु नव सृजन संवर्धन समृद्धि का आगमन। आकाश बिजली गिरने की घटनाएं भी होती हैं। बारिश के समय पेड़ों के नीचे खड़े ना हो। नदी में स्नान करते समय सावधानी बरतें। तो योगी की पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से प्रदेशवासियों के नाम संदेश लिखा है और इस संदेश में वर्षा ऋतु का जिक्र किया है और लिखा है कि वर्षा ऋतु नव सृजन संवर्धन और समृद्धि का आगमन। आकाश बिजली गिरने की घटनाएं भी इस मौसम में बहुत होती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बारिश के समय पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। साथ ही बारिश के समय नदियां लबालब होती हैं। नदियों में उफान देखने को मिलता है। जलाशय जो हैं वो भर जाते हैं। ऐसे में उन्होंने नदियों में स्नान करते समय सावधानी बरतने की भी आम जनता से अपील की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश लिखा है। वर्षा ऋतु नव सृजन संवर्धन समृद्धि का आगमन। आकाश बिजली गिरने की घटनाएं भी होती हैं। बारिश के समय पेड़ों के नीचे खड़े ना हो। नदी में स्नान करते समय सावधानी बरतें। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के टिकरान गांव में पैसों के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। नशे में धुत बेटे ने अपने ही पिता की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 56 वर्षीय देवता प्रसाद के रूप में हुई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी वारदात के बाद से ही फरार है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन पार करते समय एक बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए। जानकारी के अनुसार बिहारीपुर निवासी 50 वर्षीय सतनाम सिंह उर्फ सत्तू रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन पार कर रहे थे। इसी दौरान टनकपुर से बरेली जा रही डेमू ट्रेन की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद ट्रेन को तत्काल रोक दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची। शव को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एटा जिले में एक भीषण सड़क हादसे में मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना रिजोर थाना क्षेत्र के गांव जिसुखपुर के पास नगलाबरी की है। बताया जा रहा है कि परिवार की गर्भवती महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करने मां और बेटा घर से निकले थे। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि मां बेटे की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद मृतकों के परिवार पूरे गांव में शोक मातम का माहौल है। डंपर ने एक्सीडेंट कर दिया रात के समय में, क्योंकि मृतक जो श्याम है उसकी पत्नी का 9 महीने प्रेग्नेंट हो चुका है। तो उसके दर्द हो रहा था। तो दर्द होने के लिए वो लड़का उठाया, अपनी माँ को जगाया कि चलो इसको हॉस्पिटल लेके चलेंगे, दर्द हो रहा है और किसी गाड़ी की व्यवस्था करते हैं। तो रोड पर मकान है, ये अपने नीचे खड़ा है रोड के किनारे, जबकि एटा साइड से एक डंपर आता है, एक तो निकल जाता है जो आगे होता है, एक दूसरा डंपर आता है रोंग साइड, मतलब बहुत स्पीड में था, जिसे बाएं चलना चाहिए वो दाएं साइड में आ रहा था। इनको घसीटता हुआ ले गया है। जो आगे डंपर चल रहा था उसने ब्रेक लिए,
ये पीछे से संगलाम से मार दिया। दो तो ये ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, एक बच्चा है उसके थोड़ी बहुत चोट। खबर गोरखपुर से है, जहां एम्स थाना क्षेत्र निवासी राज प्रजापति जो पंचर बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उस समय हैरान रह गए जब उनके घर वाराणसी से जीएसटी विभाग की टीम पहुंची। जीएसटी रिकॉर्ड में राज प्रजापति को 100 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाली कंपनी का मालिक दर्शाया गया है और उन पर 28 करोड़ की जीएसटी देनदारी बताई गई। पीड़ित के आरोपी की बहन के कर्ज के दौरान लिए गए दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उनके नाम पर फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड की गई और करोड़ों का कारोबार दिखाया गया। वहीं मामले में राज प्रजापति ने एम्स थाने में तहरीर देकर न्याय की मांग की है। एटा के कासगंज रोड हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बुलंदशहर डिपो की रोडवेज बस के चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली से लखनऊ जा रही बस के सामने चल रहे कंटेनर ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे बस पीछे से कंटेनर में जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस चालक पुष्पेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद यात्री में चीख पुकार मच गई। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के कासगंज रोड हाईवे की है। गाड़ी पर परिचालक वो गाड़ी दिल्ली से लखनऊ जा रही थी। एटा बाईपास पे कंटेनर वाले ने ब्रेक गाड़ी के आगे ब्रेक मार दिए और गाड़ी पीछे से ड्राइवर साहब के चोट आई और सवारियों की हल्की मुल्की आई है। थोड़ी बहुत कितनी गाड़ी में 40 सवारी थी। चोट एक चोट ही आई है भाई, ज्यादा नहीं है। ड्राइवर साहब की ज्यादा चोट, ड्राइवर साहब खत्म हो गए। मैं कंडक्टर हूँ गाड़ी। एटा में दीवानी न्यायालय परिसर के मुख्य गेट पर उस समय हड़कंप मच गया जब चेकिंग के दौरान तैनात पुलिस कर्मियों ने एक संदिग्ध युवक को अवैध तमंचे के साथ पकड़ लिया। पुलिस ने तत्काल युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर युवक किस मंशा से हथियार लेकर न्यायालय पहुंचा था। एटा महिला के गले से सोने की चेन लूटने वाले शातिर स्नेचरों का पुलिस ने महज से 9 दिन के अंदर पर्दाफाश कर दिया। कोतवाली नगर पुलिस स्वाट टीम और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सतीश महाप्रताप नगर और रोबिन गंगानगर थाना कोतवाली के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीनी गई सोने की चेन, 4,250 रुपये नकद, वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। दिनांक 13/6/2026 को वादी द्वारा सूचना दी गई कि वो अपनी पत्नी के साथ अरुणा नगर क्षेत्र से अकेले जा रहा था। उसी समय 2 अज्ञात बाइक सवार द्वारा उसकी पत्नी के गले से चेन छीनी गई। तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसके तहत एसओजी सर्विलांस और कोतवाली नगर के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अन्य वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा अमल में लाई जा रही है। बेटा गोकुल थाना क्षेत्र के सैदपुर निर्माणाधीन पुल पर कार के दौरान अचानक बीम टूट जाने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कई मजदूर घायल हो गए, जिनमें कुछ के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना। घटने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक सामग्री और टिप्पणियां पोस्ट करने के मामले में कानपुर साइबर पुलिस मध्य प्रदेश के रीवा निवासी नागेश्वर सिंह बघेल को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव की शिकायत के बाद की गई। डिजिटल ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की गई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।